सहारा निवेशकों के बारे में सोचना यानी राज्य की 24 लाख लोगों की उम्मीदों को पंख देना। पारा टीचरों, सहायक पुलिसकर्मियों और अनुबंध कर्मियों का भरोसा भी हासिल करने का लक्ष्य। सत्तारूढ़ पक्ष को इसका जवाब देने के लिए कोई नया हथियार लाना होगा। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड में विधानसभा चुनाव का पहला चरण अब महज हफ्ता भर दूर है। चुनाव प्रचार में सभी दलों और प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक बमबारी चालू है। बयानों की मिसाइल भी दागे जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, चुनाव प्रचार की रफ्तार भी तेज होती जा रही है। सत्ताधारी गठबंधन की तरफ से प्रचार की कमान जहां हेमंत सोरेन ने संभाल रखी है, वहीं भाजपा ने पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा अपने तमाम मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को प्रचार अभियान में झोंक दिया है। लोग कह रहे हैं कि हिम्मता कम थे कि भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को भी मैदान में उतार दिया है। योगी ने झारखंड में एंट्री मारते ही हिंदुओं को चेता दिया है कि बटोगे तो कटोगे। जनता अपने मनपसंद नेताओं को देखकर भी खूब उत्साहित हो रही है। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कमान संभाली हुई है। उन्होंने योगी के बयान का जवाब देते हुए कहा कि बांटने वाले भी तुम और काटने वाले भी तुम। सूचना है कि राहुल गांधी और दूसरे नेता भी झारखंड में चुनाव प्रचार करने के लिए आने वाले हैं। इधर झारखंड के चुनाव प्रचार अभियान में पिछले 2 महीने से महागठबंधन और खासकर उसके नेता हेमंत सोरेन की जिन 3-4 योजनाओं की खूब चर्चा हो रही थी, उनमें मैया सम्मान योजना और बिजली बिल माफी योजना, सर्वजन पेंशन योजना और अबुआ आवास योजना ने खूब सुर्खियां बटोरी। उन योजनाओं की सुर्खियों के बाद भाजपा कहीं न कहीं झारखंड में बैकफुट पर थी, जिसकी काट के लिए उसने पहले गोगो दीदी योजना की घोषणा की। अभी भाजपा ने संकल्प के रूप में जो 2 वादे किए हैं, उससे चुनावी मैदान में उत्सुकता बढ़ गई है। ये 2 वादे हैं सहारा निवेशकों के पैसे लौटाने और पारा टीचरों, सहायक पुलिसकर्मियों और अनुबंध कर्मियों के स्थायीकरण का। भाजपा ने झारखंड के लिए जो संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें 2 वादों को शामिल किया गया है। भाजपा द्वारा किए गए इन 2 वादों के बाद ऐसा लगता है कि चुनावी माहौल में एक हलचल पैदा हो गई है और भाजपा समर्थकों का कहना है कि ये 2 वादे गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि राज्य में सहारा निवेशकों की संख्या करीब 24 लाख है। इन निवेशकों में नई आस जग चुकी है। इनके परिवार के लोग उत्साहित हो रहे हैं कि उनके फंसे हुए पैसे उन्हें मिलने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल किसी भी राजनीतिक दल की निगाह इस ओर नहीं गई थी, लेकिन सहारा निवेशक अपनी पीड़ा आजाद सिपाही के कार्यक्रम भ्रमण के दौरान भी बताते रहे। लेकिन अब भाजपा ने इस ओर ध्यान आकर्षित कर एक बड़े वर्ग या वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है। भाजपा अगर इनका भरोसा जीतने में कामयाब होती है तो इससे उसे चुनावी लाभ मिल सकता है। यह फॉर्मूला भाजपा अन्य चुनावी राज्यों में भी लगा सकती है। अब सत्ता पक्ष को इन 2 वादों के जवाब में कोई नया हथियार उतारना जरूरी हो गया है। भाजपा ने कहा है कि यदि उसकी सरकार बनी तो वह सहारा के निवेशकों का पैसा लौटाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यह संकल्प व्यक्त कर गए हैं। झारखंड समेत पूरे देश में सहारा इंडिया में निवेश करने वालों की संख्या करीब 10 करोड़ है। इनके करीब 25,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। झारखंड में सहारा में निवेश करने वालों की संख्या करीब 24 लाख है और इनका करीब 1100 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। भाजपा ने पहली बार यह रकम वापस दिलाने का वादा किया है। इस मुद्दे की खास बात यह है कि इससे हर जाति, वर्ग, संप्रदाय और आय वर्ग के लोग प्रभावित हैं। झारखंड में तो निम्न से लेकर उच्च आय वर्ग के लोगों की रकम भी फंसी हुई है। भाजपा ने यह वादा कर एक झटके में उन तमाम लोगों की उम्मीदें जगा दी हैं। भाजपा ने पारा टीचरों को स्थायी करने का संकल्प व्यक्त कर झारखंड के 65,000 परिवारों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। राज्य में स्कूली शिक्षा की रीढ़ बन चुके ये पारा टीचर पिछले करीब 12 साल से आंदोलनरत हैं। इनकी समस्याओं पर कई बार बात हुई, लेकिन कभी इसका समाधान करने की गंभीर कोशिश नहीं हुई। इसके अलावा पार्टी ने 3,500 सहायक पुलिसकर्मियों और करीब 6.5 लाख अनुबंध कर्मियों की सेवा को स्थायी करने का वादा कर उनमें भी उम्मीद की नई किरण जगा दी है। इस एक संकल्प की खास बात यह है कि इसने राज्य के हर 5वें मतदाता को किसी न किसी रूप से प्रभावित किया है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह है कि भाजपा की इस घोषणा ने
राज्य के मतदाताओं को आकर्षित किया है। जाहिर है कि भाजपा के इन दो संकल्पों ने चुनाव प्रचार की दिशा दशा बदल दी है। ऐसे में अब सत्ता पक्ष द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति पर गौर किया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि सत्ता पक्ष खासकर झामुमो की तरफ से इन दो वादों संकल्पों के जवाब में नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है, ताकि मतदाताओं के मन में अपने प्रति विश्वास जगाया जा सके। सत्ता पक्ष के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया है, क्योंकि अब प्रचार अभियान का रुख एक नए क्षितिज की ओर बढ़ चुका है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से कौन सा जवाबी हथियार मैदान में उतारा जाता है। वैसे सत्ता पक्ष या इंडी गठबंधन ने अभी 7 गारंटी को लॉन्च किया है। देखना है इन 7 गारंटी का असर जनता में कितना होता है, इसका आगे विश्लेषण करेंगे। आप जुड़े रहिए आज़ाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।